नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे शुक्र के रत्न हीरा के विषय में। ये बहुत ही शुभकारी और प्रभावशाली रत्न होता है हीरा। शुक्र जो कि सभी सुखों के कारक होते हैं। शुक्र के उप रत्न होते हैं ओपल और सफ़ेद मूंगा। शुक्र का हीरा प्रमुख रत्न होता है, हालांकि ओपल भी अच्छा माना गया है। आज हम चर्चा करेंगे हीरा की। हीरा रत्न की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या लाभ होते हैं और क्यों पहने, हम हीरा रत्न को किस कंडीशन में पहने, किस किस लगन के लोग हीरा पहने, ये महत्वपूर्ण है। विधि क्या होगी, किस तरह पहने, किस धातु में पहने, किस दिन पहने, कौन सी उंगली में पहने, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। अब सबसे महत्वपूर्ण, क्यों पहने, क्योंकि ये सबसे महंगा रत्न है। आपको समझना होगा क्या ये आपको सूट करेगा या नहीं। सबसे पहले हीरा के फायदे समझें। हीरा शुक्र का प्रमुख रत्न होता है, सभी सुखों के कारक होते हैं शुक्र। चाहे मकान, वाहन, सभी प्रकार की लग्जरी लाइफ शुक्र ही देते हैं और शुक्र कलयुग के सबसे प्रमुख ग्रह माने जाते हैं। तो हीरा रत्न सबसे महत्वपूर्ण रत्न हुआ जो सभी भौतिक सुखों के लिए वैवाहिक सुख का कारक होते हैं। शुक्र देव जो वैवाहिक सुख को अच्छा बनाने के लिए, प्रेम हो, सौंदर्य हो, आकर्षण के लिए, अगर आप आभूषण में, मीडिया में या कपड़ों का या कलात्मक के क्षेत्र में हो तो हीरा आपके लिए फायदेमंद होगा। आयु में वृद्धि, व्यापार में लाभ देगा। अगर आप परेशान हैं बीमारी से, नेत्र से, शुगर से या गुप्त रोग से परेशान हैं तो आप हीरा पहने, आपके लिए लाभ होगा। पर पहने तब जब आपकी कुंडली में शुक्र की कंडीशन अच्छी है। अब आप लगन को देखिए। अगर आपका लगन वृषभ है, मिथुन लगन है, कन्या लगन है, तुला लगन है, मकर लगन है, कुंभ लगन है, तब ये कारक होगा और दूसरे किसी लगन में आप हीरा नहीं पहन सकते। 10 अंक लिखा है तो ये मकर लगन हुआ, 2 अंक लिखा है तो ये वृषभ लगन हुआ, 3 अंक लिखा है तो ये मिथुन लगन हुआ, 6 अंक लिखा है तो ये कन्या लगन हुआ, 7 अंक लिखा है तो ये तुला लगन हुआ, 10 अंक लिखा है तो ये मकर लगन हुआ, 11 अंक लिखा है तो ये कुंभ लगन हुआ। देखिए, राशि आपका मन होता है और लगन आपका शरीर होता है। उदाहरण मैं लगन कुंडली का ले रही हूँ। रत्न हमेशा लगन कुंडली को देखकर ही पहना जाता है। अब देखिए, ये शुक्र का रत्न है। अब लगन को समझिए। दूसरा, अब शुक्र की प्लेसमेंट देखनी होगी। अगर शुक्र खराब हुए, अब खराब कैसे कहेंगे, अगर 6, 8, 12 ये 3 भाव त्रिक भाव होते हैं, हानि को दर्शाते हैं, कष्ट को दर्शाते हैं। कोई भी ग्रह यहाँ पर बैठ जाए या शुक्र बैठे हों तो उसका रत्न नहीं पहना जाता। इस कंडीशन में आप शुक्र का रत्न धारण ना करें, क्योंकि ये रत्न जो है वो एक्टिव कर देगा ग्रह को और परेशानियां बढ़ा देगा। अगर ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी है और ग्रह कमज़ोर अवस्था में है तभी उसका रत्न पहनना चाहिए। देखिए, कमज़ोर और खराब में अंतर होता है। ज़्यादातर लोग खराब ग्रह का रत्न पहन लेते हैं और फिर वो नुकसान देता है। ग्रह का प्लेसमेंट अच्छा है पर सूर्य से अस्त है या डिग्री से कमज़ोर है तो आप उसका रत्न पहन सकते हैं, 100% लाभ होगा। ये हुई पहली शर्त। शुक्र 6, 8, 12 भाव में ना हो, शुक्र जो है वो नीच राशि में ना हो। जैसे शुक्र कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं और मीन राशि में उच्च के होते हैं। तो अगर शुक्र नीच राशि में है तो भी आप शुक्र का रत्न धारण ना करें। अगर शुक्र उच्च राशि में है, मित्र राशि में है, प्लेसमेंट अच्छी है, केंद्र या त्रिकोण में है। अब देखिए, शुक्र 10वें भाव में तुला राशि में बैठा है। जिस चीज़ के कारक हैं शुक्र, उसमें तो लाभ होगा ही होगा। जिस राशि में बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं, उससे रिलेटेड चीज़ों में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर शुक्र सभी सुखों को बढ़ा देंगे। वैवाहिक सुख में लाभ,
भौतिक सुख, व्यापार में लाभ, जिंदगी के सभी सुख, मकान, वाहन, जो भी सुख हो उसको बढ़ा देंगे। साथ ही साथ शुक्र 10वें भाव में व्यापार, मान सम्मान, रोजगार को दर्शाते हैं, सभी जगह लाभ देंगे। साथ ही साथ 7वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर बैठा शुक्र बहुत ही लाभ देगा, फायदा देगा, क्योंकि शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं। अगर सूर्य के कारण आस्त हो गए हैं और सूर्य कुंडली में कारक हैं तो आस्त कंडीशन में आप निश्चित रूप से रत्न पहन सकते हैं। दूसरी बात, सूर्य शुक्र को 6, 8, 12 भाव में आस्त कर रहे हैं तो भी आप रत्न पहन सकते हैं। अगर शुक्र 6, 8, 12 भाव में अकेले हैं, आस्त नहीं है, तो आप रत्न धारण ना करें। अगर सूर्य से आस्त शुक्र तो रत्न पहन सकते हैं, क्योंकि फिर वो जहाँ बैठे हैं वहाँ का फल नहीं देंगे, बल्कि उनके भाव होंगे उनका फल देंगे। जैसे अगर शुक्र 6ठे भाव में बैठे हैं और सूर्य से आस्त हैं तो फिर वो 6ठे भाव का प्रभाव नहीं देंगे, बल्कि उस भाव का प्रभाव देंगे जो उसे मिला है। जैसे तुला और वृषभ, ये उनका भाव है। संतान की दृष्टि से, पढ़ाई की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो मैंने आपको ये सरल तरीका बताया है शुक्र का रत्न धारण करने का। क्या फ़ायदा होगा किस लगन के लोगों को पहनने से, तो आप सोच समझकर ही शुक्र का रत्न धारण करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।